देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। संजय कुलकर्णी साहब, और अब चीन और हिंदुस्तान की फितरत का कंपैरिजन भी जो है, ये भी बात बहुत ही अजूबी लगती है। अब आप देखिए कि एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, 3 जुलाई को वो पहुंचे, उसके बाद अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच गए हैं। सीधे हिंदुस्तान के जवानों की हौसला अफजाई की जा रही है, खड़े रहकर यह बताया जा रहा है कि पूरा हिंदुस्तान के इन फौजियों के साथ है। और दूसरी तरफ चीन को आप देखिए, जो चीनी जवान मारे जा रहे हैं उनको अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हो रहा है, 2 गज जमीन नसीब नहीं हो रही है। ऐसे में यह साफ तौर पर नजर आता है कि झूठ की गर्दन हमेशा झुकी रहती है और सच सीना तान कर खड़ा रहता है। समीर, ये जो आप बात कर रहे हैं, बहुत फतेह की बात कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये जो अपने रक्षा मंत्री गए हैं, ये सेकंड स्टेज एक्लिमेटाइजेशन है। पहले फर्स्ट स्टेज करना पड़ता है 9,000 के ऊपर, और फिर वो जाते हैं 13,000, उसके बाद 14,000 में जाने के लिए सेकंड स्टेज एक्लिमेटाइजेशन करते हैं हम लोग। और तकरीबन 7 और 3 10 एक दिन के एक्लिमेटाइजेशन। आप देखिए, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री सबके सब उधर जा रहे हैं सीधे दिल्ली से। इसका मकसद क्या है? आप मानिए, सारे जवानों की जो हौसला अफजाई है, उनका मोरल बूस्टिंग है, उनका खुद का जो मोरल है इतना हाई हो जाता है कि हम पूरा देश उनके साथ खड़ा है। सही बात है। मतलब मैन बिहाइंड द मशीन मैटर्स। ये जो आदमी है वो माने रखता है, और जब उसमें क्षमता है और उसमें वो धैर्य है, उसमें वो क्या उसके बोले जुनून है, तो आप किसी को भी। और ये जो मैसेजिंग है जो चीन को जा रहा है, चीन के अंदर कॉन्स्क्रिप्शन होता है। कॉन्स्क्रिप्शन यानी जो लड़का है वो 16-17 साल का आता है, 3 साल रहता है, चला जाता है। तकरीबन 30% वो है, और वो अमूमन ये पैदल फौज इन्फेंट्री में आते हैं। वो जो है, गलवान में क्या हुआ, रो रहे थे। वो क्यों रो रहे थे? उन्होंने देखा ही नहीं इस तरीके की बात। हमारे जो जवान हैं वो अपने जज्बे से फौज के अंदर आते हैं। वो फौज, वो उनको देशभक्ति के लिए वो फौज में आता है। उधर कॉन्स्क्रिप्शन है, कंपल्सरीली फौज के अंदर जाते हैं। वो भी पीपल्स लिबरेशन आर्मी है। हिंदुस्तान की सरकार, ये फौज जो हिंदुस्तान की सरकार के लिए, सरकार से कोई लेना देना नहीं हिंदुस्तान की फौज को, वो जो भी थे देश के लिए। तो ये जो फर्क है, इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। चीन को इस बात का एहसास हो गया है कि अब ये जो देश है ये वो देश नहीं, उससे गलती हो गई है। अब वो अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। अंदरूनी में भी, जैसे पैनलिस्ट ने कहा, बहुत जरूरी, अंदरूनी भी अब चीन के अंदर एक उल्टी आवाज उठ रही है कि आप हिंदुस्तान में देखिए, उनके 20 सैनिक शहादत प्राप्त किए, उनको उस सरकार ने किस तरीके से उनको पूरा सम्मान दिया, और आप हमारे को छुपा रहे हैं, आप हमको फ्यूनरल में नहीं जाने दे रहे हैं, आप किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं आपको हमारे। और आप मानिएगा, चीन के अंदर हर एक परिवार का एक ही बच्चा है। वो उसके जो बच्चे चाहे 45 हो या 100 हो, मर गए हैं। वो 45 परिवार कह रहे हैं हम तो खत्म हो गए, हमारा परिवार खत्म हो गया, और आप हम लोगों को कुछ अपने बच्चों को देखने की इजाजत भी नहीं देते। तो चीन के अंदर शी जिनपिंग के बरखिलाफ एक जबरदस्त अंदरूनी आवाज, हांगकांग में आवाज, ताइवान में आवाज, तो बहुत जबरदस्त दबाव है। चीन अपने आप को सोचा अब किस तरीके से हम इससे बाहर निकले। और जब आप देख रहे हैं, बिल्कुल सही आपने सर कहा, और ये डिफरेंस भी आपने बहुत ही बखूबी बयां किया कि चीन की जो सेना है वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सेना है, लेकिन हिंदुस्तान की सेना देश की सेना है। और यही वजह है कि हिंदुस्तान के सैनिकों की जांबाजी जो है वो, उसका कोई मुकाबला दूसरा नहीं हो सकता। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।